फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्योंकि बी दिया है कि वो समकोण है तो हम लोग इसको ए मान लेंगे। ये हो जाएगा सी। और ए बी यानी ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमें ए सी ज्ञात करना पड़ेगा। यानी दिया है, क्या क्या दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग ए सी निकाल लेंगे। अब ए सी निकालने के लिए हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेनी पड़ेगी। और पाइथागोरस प्रमेय था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और कर्ण अगर कोण ए लेकर चलें तो कोण ए की सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी, संलग्न भुजा आधार हो जाएगी और सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी। तो यानी कर्ण स्क्वायर, कर्ण यानी ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बी सी की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और ये 24 का स्क्वायर, यानी ये मिल जाएगा 49 और ये हो जाएगा 576। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 625। ए सी स्क्वायर बराबर 625 यानी ए सी बराबर √ 625 यानी √ 625 मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो ए सी आ गया वो है 25 सेंटीमीटर। इसलिए साइन ए चूँकि ए लेकर चले थे तो लंब का काम बी सी कर रहा है और ए बी आधार का काम कर रहा है और ए सी जो है वो कर्ण है। तो अगर हम साइन ए लेकर चलें तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी बी सी बटा ए सी। तो ये हो जाएगा बी सी ए सी। और बी सी की वैल्यू दी हुई है 7 और ए सी की वैल्यू आई थी 25 यानी साइन ए बराबर 7/25। इसी प्रकार कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी ए बी बटा ए सी हो जाएगा। और ए बी दिया था 24 और ए सी हम लोगों ने निकाला है 25 सेंटीमीटर यानी कॉस ए बराबर हो जाएगा 24/25। यदि हम लोग कोण सी लेकर चलें तो इसके सम्मुख भुजा यानी ए बी लंब का काम करेगा यानी लंब हो जाएगा और बी सी आधार हो जाएगा और ए सी कर्ण हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण यानी ए बी बटा ए सी। अब ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू 25
यानी मिल जाएगा साइन सी बराबर 24/25। इसी प्रकार कॉस सी बराबर ये होता है आधार बटा कर्ण, यानी यहाँ आधार हो जाएगा BC बटा, यानी आधार BC और कर्ण AC। और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC 25, यानी हम लोग लिख सकते हैं कॉस सी बराबर 7/25। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी साइन ए बराबर मिल गया 7/25, कॉस ए बराबर मिल गया 24/25, साइन सी बराबर मिल गया 24/25 और कॉस सी बराबर मिल गया 7/25। क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर cot p लेकर चलते हैं तो इसके सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी, ये संलग्न भुजा आधार का काम करेगा और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो यानी ये हो जाएगा tan p बराबर लंब बटा आधार होता है, तो यानी क्यू आर बटा पी क्यू, यानी ये हमें मिल जाएगा। क्यू आर तो पता नहीं है और पी की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर। और ऐसे ही अगर हम लोग आर लेकर चलें तो इसके सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार और सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी यहाँ पे मिल जाएगा कॉट आर बराबर जो होता है आधार बटा लंब, यानी क्यू आर बटा पी क्यू, यानी ये हो जाएगा कॉट आर बराबर क्यू आर तो पता नहीं है और पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोगों को निकालना है tan p माइनस cot r की वैल्यू कितनी होगी। तो tan p आया है QR बटा 12, यानी QR बटा 12 और cot r क्या आया है QR बटा 12, यानी इन दोनों में से अगर हम घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, यानी हम लोग लिख सकते हैं tan p माइनस cot r बराबर 0। ये इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। क्वेश्चन है यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। दिया है साइन a बराबर 3/4, तो एक त्रिभुज हम लोग ड्रॉ करेंगे, समकोण त्रिभुज ए, ये हो जाएगा बी और ये सी। अब इसमें दिया हुआ है साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब, ये 3 हो जाएगा और कर्ण 4। यानी हमें आधार ये भी ज्ञात करना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं AC स्क्वायर बराबर होगा BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब AC की वैल्यू दी हुई है वो है 4 और ये BC की वैल्यू दी हुई है 3 वर्ग प्लस AB का वर्ग, यानी हमें मिल जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 और ये इधर चला आएगा यानी 9, AB बराबर मिल जाएगा 7, AB स्क्वायर बराबर आया 7, यानी हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर
ये स्क्वायर है तो इधर ये दोनों पक्षों का रूट ले लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 7। ए बी की वैल्यू हमें मिल गई, क्योंकि कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी ए बी बटा ए सी। ए बी की वैल्यू आई अंडर रूट 7 और ए सी की वैल्यू 4, यानी कॉस ए बराबर अंडर रूट 7/4 ये हो जाएगा। इसी प्रकार tan ए ये होता है लंब बटा आधार, यानी लंब हो जाएगा, यानी BC बटा AB, और BC की वैल्यू दी हुई है 3 और AB की वैल्यू अंडर रूट 7, यानी ये हो जाएगा tan A इक्वल टू 3/√7, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हल कर लेंगे। दिया हुआ है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो नंबर 1 हम लोगों को ज्ञात करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा माइनस 1 - cos थीटा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग या तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके ये हम लोग sin थीटा और cos थीटा की पहले वैल्यू निकाल लें, और या फिर इसको हम लोग सरल कर लेंगे और सरल करने के बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोगों को आसान पड़ेगा कि हम लोग पहले इसको सरल कर लें। ये दिया हुआ है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा पान 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, यानी ये हो जाएगा 1² - sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1² - cos स्क्वायर थीटा। हम लोग प्रयोग कर देंगे क्या, हम लोग जानते हैं a + b इंटू a - b इक्वल टू होता है a² - b²। इस फार्मूले का हम लोग इसमें यूज कर लेंगे, तो यानी ये मिल जाएगा 1 - sin स्क्वायर a, ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a। अब 1 - sin स्क्वायर ये होता है cos स्क्वायर ए, और 1 - cos स्क्वायर ये होता है sin स्क्वायर ए। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, या इसको सरल करने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज चलेंगे। अब ये cot थीटा बराबर दिया हुआ है, अगर हम लोग इसको थीटा लेकर चलें तो cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये लंब, यानी हम लोगों को ज्ञात करना है क्या, कर्ण स्क्वायर हम लोग ज्ञात कर लेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब दिया हुआ 8, आधार दिया हुआ 7 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा 64, ये हो जाएगा 49। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 113, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 113, यानी ये हो जाएगा कर्ण बराबर दोनों पक्षों का रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 113। अब हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब हो जाएगा 8 और कर्ण आया है 100√113, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए
का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 113, यानी ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, हो जाएगा 64 बटा, ये रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 113। इसी प्रकार कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ये मिल जाएगा, यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट 113 स्क्वायर, यानी ये मिल जाएगा 49 बटा 113। हम लोग साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें आ जाएगा 1 माइनस, अब चूँकि साइन स्क्वायर थीटा था तो वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 64 बटा 113 है, ये हो जाएगा 1 माइनस 49/130, यानी हो जाएगा 1 माइनस 64 बटा 113, और ये हो जाएगा 1 माइनस 49 बटा 113 बटा 1 कर देंगे, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 113, 113 को 1 से गुणा करेंगे, यानी हो जाएगा ये 113 माइनस 64, और ये हो जाएगा सीधा 113 माइनस 49 बटा 113, यानी ये मिल जाएगा 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 में से अगर 64 घटाएंगे तो आएगा 49, 113 में से 49 घटाएंगे तो आएगा 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। का दूसरा खंड है कॉट स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हम लोगों को कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दिया ही गया है, तो यहाँ हो जाएगा 7/8 का वर्ग, ले सकते हैं 49/64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। है यदि 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं, दिया है 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, तो यहाँ मिल जाएगा ये कॉट ए, इसको लिख सकते हैं 3, यहाँ पे गुणा करा, इधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी ये हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे हम लोगों को अगर हम लोग इसको ए माने, बी ए सी, ये कोण लेकर चलेंगे तो ये दिया हुआ कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, और हम लोग जानते हैं कि कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी आधार 4 और लंब 3 हो जाएगा, यानी हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके कर्ण निकाल लेंगे, यानी हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू दी हुई है 3, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 16, यानी मिल जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25, यानी 5, AC बराबर मिल गया
5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम लोग साइन ए देखेंगे। अब चूंकि कर्ण हमारा मिल गया 5 सेंटीमीटर, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी BC बटा AC, और BC की वैल्यू है 3 और AC की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 5 सेंटीमीटर, 5, यानी साइन ए इक्वल टू 3/5, ये मिल गया। फिर इसी प्रकार कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, यानी AB बटा AC, और AB दिया हुआ है 4 और AC हम लोग निकालें 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू 4/5। इस प्रकार tan ए इक्वल टू होता है 1/cot ए, और cot ए की वैल्यू हम लोग देखे थे 4/3 आए थे, तो यहाँ 4/3 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4। तो हम लोग LHS लेकर चलेंगे। LHS क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan ए की वैल्यू है 3/4, यानी 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपान 1 प्लस 9/16, यानी ये हो जाएगा, को बटा 1 कर देंगे, तो हो जाएगा 16 माइनस 9/16, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16। इस 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा 7/25। ये हमारा आ गया LHS। कोई क्वेश्चन 1 मान लेंगे। RHS लेकर चलेंगे। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस ए की वैल्यू 4/5 आया था, तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू आया था 3/5, यानी 3/5 का स्क्वायर, यानी ये मिल जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 16/25 माइनस 9/25। चूँकि दोनों का हर बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 माइनस 9/25, ये हो जाएगा 7/25। अब यहाँ पे देखा जाए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से LHS बराबर RHS, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS, यानी हम लोग लिख सकते हैं, ये इम्प्लाइज क्या कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। दिया है
कोण बी समकोण है और दिया है tan A इक्वल टू 1/√3। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे ए बी चूँकि समकोण है तो यहाँ ये हो जाएगा C। कोण ए लेकर चलें तो इसकी सम्मुख भुजा लंब का काम करेगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। यानी और हम लोग जानते हैं tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लंब 1 और आधार 1/√, मतलब आधार हो जाएगा √3 और लंब 1। यानी हम लोगों को कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण AC है तो AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से। अब चूंकि BC दिया हुआ है वो है 1 यानी 1 का स्क्वायर और AB दिया हुआ √3 यानी √3 का स्क्वायर, यानी ये मिल जाएगा 1 + 3 AC स्क्वायर बराबर 4। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर √4 यानी 2। तो AC आ गया 2 सेंटीमीटर। हम लोग साइन A निकाल सकते हैं। साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है BC और कर्ण AC, और BC हमें पता है कि 1 है यानी 1 है और AC 2, यानी साइन A बराबर हो गया 1/2। इसी प्रकार cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी AB बटा AC, और AB की वैल्यू है √3 और AC की वैल्यू है 2। इसी प्रकार साइन C, जब हम लोग C लेकर चलेंगे कोण C तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, संलग्न भुजा आधार हो जाएगी और सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी। तो यानी हो जाएगा साइन C बराबर लंब बटा कर्ण यानी AB बटा AC। अब AB है √3 और AC 2। इसी प्रकार cos C बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार हो जाएगा BC और कर्ण AC। BC की वैल्यू 1 और AC की वैल्यू 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 था कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C की वैल्यू क्या होगी। तो साइन A की वैल्यू 1/2 हम लोगों ने निकाला ही है और कॉस C की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस A की वैल्यू √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू √3/2, यानी ये मिल जाएगा 1/4 प्लस √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 और 2 का मल्टीप्लाई 4, यानी ये मिल जाएगा। अब दोनों का हर बराबर है, मिल जाएगा 1 + 3, यानी ये हो जाएगा 4/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ मिल गया 1। यानी इसका आंसर जो आ गया ये 1। और दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो cos A की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था √3/2 और cos C की वैल्यू हम लोग निकाले थे 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू थी 1/2 और साइन C की वैल्यू थी √3/2, यानी ये मिल जाएगा √3 और 1 का मल्टीप्लाई होगा √3 और 2 का मल्टीप्लाई 4, और ये हो जाएगा √3 और ये भी हो जाएगा 4। यानी अगर
अंडर रूट 3/4 में से अंडर रूट 3/4 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। यही हमारा आंसर हो। क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज ड्रा करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है क्यू समकोण है, यानी ये क्यू समकोण हो जाएगा। अब चाहे इसको पी मान लेंगे तो इसको आर मानना पड़ेगा, अगर इसको आर मान लेंगे तो इसको पी मानना पड़ेगा। चलो हम लोग मान लेते हैं इसको पी और ये आर, यानी पी क्यू आर। दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, यानी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी ये भुजा और इस भुजा का योग, यानी पी आर और क्यू आर का योग दिया हुआ है। और क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पी आर और क्यू आर ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से यानी मिल जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो ये मिल जाएगा पी आर इज इक्वल टू, इसको उस पक्ष में ले जाएंगे तो 25 माइनस क्यू आर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ये पहले ही मान लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर है, तो यहाँ पे रख देंगे। जहाँ पी आर है वहाँ हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। यानी ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा 625, यानी 25 का वर्ग 625 होता है प्लस क्यू आर माइनस 25 और 2 का गुणा क्या हो जाएगा 50, ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ क्यू आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसको उस पक्ष में ले जाएंगे, इसको इस पक्ष में लाएंगे, यानी ये हो जाएगा 50 क्यू आर, ये हो जाएगा ये 625। और चूँकि पी क्यू की वैल्यू हमें पहले ही पता है 5 सेंटीमीटर, तो यानी हम यहाँ रख देंगे 5 का स्क्वायर, यानी ये मिल जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 625 माइनस 25, और ये हो जाएगा 600, यानी ये आ जाएगा क्यू आर इक्वल टू 600/50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी क्यू आर मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर।
तो एक क्यू आर की वैल्यू हम उठा के समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा पी आर मिल जाएगा। क्यू आर का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो ये मिल जाएगा पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू 12, यानी ये मिल जाएगा पी आर बराबर 25 में से 12 जाएगा तो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। और हम लोगों को साइन पी ज्ञात करना है। साइन पी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और लंब है क्यू आर और कर्ण पी आर, और क्यू आर की वैल्यू आई है 12 और पी आर की वैल्यू 13, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस पी बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार है पी क्यू और कर्ण पी आर, यानी ये हो जाएगा पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 13 सेंटीमीटर, यानी 5/13 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखें तो tan p बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लंब क्यू आर और आधार पी क्यू, और क्यू आर की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 12 और पी क्यू की वैल्यू 5। हैं साइन पी बराबर 12/13, कॉस पी बराबर 5/13 और टैन पी बराबर 12/5। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।